प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा है कि अनुसूचित जाति के लोगों का हक छीनकर दूसरों को दे दिया गया। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, पर उनके कहने का मतलब साफ है कि उनके निशाने पर कौन है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में जनसभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा, जो आपका हक था वो छीन कर किसी और को दे दिया गया। यदि दीदी को अनुसूचित जाति के लोगों की परवाह रहती तो वे ऐसा नहीं करती, पर उन्हें सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने विकास का भरोसा दिलाया और कहा कि टीएमसी कहती है कि खेला होगा, लेकिन बीजेपी का कहना है अब खेला खत्म होगा और विकास होगा। वहीं ममता बनर्जी ने अमलसूली में एक जनसभा में बीजेपी को दंगाइयों की पार्टी बताया और कहा कि वो बस सपने दिखाकर वोट लूटने आते हैं और वोट के बाद भूल जाते हैं। ममता ने कहा कि जब ये लुटेरे वोट मांगने आए तो इनको बर्तनों से मारकर भगाओ। ममता ने कहा कि वो बाघ हैं, सिर नहीं झुकाने वाली, मैं केवल जनता के सामने सिर झुकाती हूं। तो ये सारे चुनावी पैतरेबाजी हैं, चुनावी बयानबाजी है, एक दूसरे पर उनकी कमजोर नब्ज पकड़कर हमले करने की रणनीति है। चुनावी रणनीति में इस तरह के गर्मा गर्म माहौल में लगातार इस तरह के बयान दिए जाते हैं ताकि दूसरा जो विपक्ष है उसको डिफेंसिव मोड में लाया जा सके और जनता के बीच में उसके बारे में धारणा बदली जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी लगातार तृणमूल कांग्रेस पर मुसलमानों के तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है और ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ भी उन्होंने यही कहा है, बल्कि इसमें एक और उन्होंने आरोप जोड़ दिया है और वो ये कि अनुसूचित जाति के हकों को ममता बनर्जी ने उन्हें नहीं दिया है और उनमें कटौती करके मुसलमानों को दे दिया है। तो जाहिर है कि ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स है और वो हर जगह अनुसूचित जाति के वोटों को बांटने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो बीजेपी की रणनीति ये है कि जो भी तबका तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा है उसको मुसलमानों का हवाला देकर किसी तरह से तोड़कर अपने साथ मिला लिया जाए। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के तेवर भी कम नहीं नजर आ रहे हैं, बल्कि और तीखे होते जा रहे हैं। अब सीधे सीधे तौर पर उन्होंने बीजेपी को दंगाइयों की पार्टी करार दिया है। हालांकि ममता बनर्जी का अतीत रहा है, वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुकी हैं, बीजेपी की सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं और हर कोई जानता है कि कल को अगर मौका पड़ा तो तृणमूल कांग्रेस फिर पलटा खा सकती है, ममता बनर्जी फिर से बीजेपी से हाथ मिला सकती हैं। लेकिन ये चुनावी मौका है, चुनावी माहौल है और मुख्य जो विपक्षी दल उन्हें नजर आ रहा है वो बीजेपी है और ऐसे में ये सीधे हमला करने की रणनीति उन्होंने अपनाई है। इस हमले से वो मुसलमानों को भी ये संदेश दे रही हैं कि ये जो है ये पार्टी दंगाइयों की पार्टी है और इसलिए आपको अगर इन दंगाइयों से बचना है तो हमारे साथ आना होगा, हमें वोट करना पड़ेगा। साथ ही वो पूरे प्रदेश में एक शांतिपूर्ण माहौल की तरफ इशारा कर रही हैं कि अगर ये पार्टी आई तो राज्य में हिंदू मुसलमानों के बीच में टकराव, हिंसा की आशंकाएं बढ़ जाएंगी। तो दोनों नेता अपनी अपनी तरह से वोटों के मन में असुरक्षा बोध, भेदभाव और इस तरह की चीजें भरकर अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की महिलाओं के कपड़ों को लेकर की गई टिप्पणियों के बाद उनकी खासी आलोचना हो रही है। नए मुख्यमंत्री बने रावत ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि एनजीओ चलाने वाली एक महिला की फटी जीन्स को देखकर वे हैरान रह गए थे। उन्होंने इसे संस्कारों से जोड़ दिया था। इसे लेकर बवाल चल ही रहा था कि एक और वीडियो सामने आ गया जिसमें मुख्यमंत्री फिर से महिलाओं के कपड़ों को लेकर बेहूदगी भरे बयान दे रहे हैं। इस वीडियो में मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में कहते हैं, जब मैं श्रीनगर में पढ़ता था, पहाड़ की एक लड़की जो चंडीगढ़ में पढ़ती थी वापस आई, उसे लड़के ऐसे देख रहे थे जैसे बम्बई से आई हो। कुछ दिन तक उसका ऐसा मजाक बना क्योंकि सारे लड़कों ने उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हो और बदन दिखा रहे हो। रावत के इन बेहुदे बयानों पर सोशल मीडिया पर माहौल गर्म है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करके रावत को निशाने पर लिया है। महुआ ने कहा है कि आप स्टेट चलाते हो और दिमाग से फटे हुए दिखते हो। महुआ ने एक और ट्वीट में कहा, सीएम साहब
जब आपको देखा तो ऊपर नीचे आगे पीछे हमें सिर्फ बेशर्म बेहुदा आदमी दिखता है। सीपीआई एमएल की पोलित ब्यूरो की सदस्य कविता कृष्णन ने ट्वीट किया है कि महिला से मिलें तो उनके काम, उनके विचारों से पहचानें, बल्कि उनके घुटने आदि ढके हैं नहीं इस पर नजर न चलाएं। महिला के कपड़े बाजारू नहीं, आपकी सोच बलात्कारी है। तो अभी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं तीरथ सिंह रावत, और ऐसा लगता है कि उनके अंदर जो भी विचार संपदा रही है वो अब उड़ेले दे रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उनकी समझ में कमी है, खोट है, उनकी भावनाएं कुंठित हैं, और वो कुंठा से जो विचार जन्मते हैं ठीक उसी तरह का वो परिलक्षित हो रहे हैं उनके बयानों में। वो महिलाओं के बारे में ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं तो जाहिर है कि महिलाएं उबलेंगी। महिलाओं के कपड़ों को लेकर जब भी किसी तरह की इस तरह की टिप्पणियां की गई हैं तो उसकी खैर नहीं रही है। और ये रवैया भी एक तरह का पुरुषवादी है, मर्दवादी रवैया है, जो नारियों को, स्त्रियों को केवल उनके कपड़ों से नापना तौलना चाहता है, उनके विचारों की, उनकी प्रतिभा की कदर नहीं करता है। और एक जो संस्कारी किस्म का सोच होता है, जड़वादी, रूढ़वादी, उसमें वो महिलाओं को बांधना चाहता है ताकि वो उसके नियंत्रण में रहे। ये पूरी जो विचारधारा है वो आरएसएस के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। और तीरथ रावत आरएसएस से ही निकल कर आए हैं। तीरथ रावत हाफ पैंट पहनते थे पहले, पूरी आरएसएस हाफ पैंट पहनती थी, और हम सब जानते हैं कि नंगी जांघों के साथ घूमना कितनी बेशर्मी की बात होती है। लेकिन चूंकि हमारा समाज मर्दवादी है तो उसमें अश्लीलता नहीं दिखता। लेकिन अगर पुरुष, मर्द, औरतें कोई जीन्स, फटी जीन्स का एक ट्रेंड है, पहन लेती हैं तो उनमें अश्लीलता दिखने लगती है, उसमें समाज के लिए बुरे संदेश नजर आने लगते हैं। तो ये एक कहना चाहिए कि तीरथ सिंह रावत की अपनी आंतरिक कमजोरियां हैं, और जो उन पर टिप्पणियां की गई हैं, एक तरह की ये मानसिकता स्त्री विरोधी तो है ही, लेकिन इसमें यौन संबंधी शुचिता भी नजर आ रही है और यौन संबंधी कुंठाएं भी नजर आ रही हैं। इसीलिए अगर कविता कृष्णन कहती हैं कि ये एक सोच बलात्कारियों वाला है तो ये काफी हद तक सही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।